कुछ दरवाजे बंद इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पीछे कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं ताकि अंदर वाली चीज बाहर ना आ सके। नील और आरोही एक नवविवाहित कपल, दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे जिन्हें पुरानी और पैरानॉर्मल कहानियों का बड़ा शौक था। एक दिन उन्हें इंटरनेट पर एक वायरल आर्टिकल मिला, मल्होत्रा विला, जहां से हर रात कोई दरवाजा खटखटाता है। आरोही हंसी, क्या हमेशा हॉरर ही शूट करते रहोगे? नील बोला, यही तो हमारा जॉनर है। एक और रियल लोकेशन मिल गई, चलो वहां शूट करते हैं। शहर के कोने में जंगल के बीच एक टूटा फूटा महल था। गेट पर लिखा था, अंदर मत आना, दरवाजे के पीछे कोई है। आरोही ने कहा, कितना ड्रामेटिक लिखा है, जैसे कोई फिल्म का सेट हो। नील बोला, हो सकता है रियल भी हो। और दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सा सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज, न हवा का झोंका, सिर्फ उनके कदमों की गूंज। आरोही ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू। टाइम शाम के 7:45। हवेली के अंदर एक लंबा कॉरिडोर था जिसमें एक बड़ा दरवाजा था, पूरा लोहे का। उस पर लिखा था, मुझे मत खोलो, और नीचे किसी के खून से लिखा हुआ था, मैं अब भी यहीं हूं। आरोही ने कहा, बस एक प्रॉप लगता है। लेकिन नील को कुछ महसूस हुआ, दरवाजे के पीछे से जैसे किसी ने सांस ली हो। रात हो गई। दोनों ने ट्राइपॉड सेट किया, कैमरा चालू किया और कैंप लगाया। नील डायरी लिख रहा था, ये जगह अजीब है, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। आरोही थोड़ी हंसी, टेंशन मत लो, कल सुबह तक शूट खत्म करके चले जाएंगे। लेकिन उसी वक्त दरवाजा खटखटाया। नील ने टॉर्च उठाई। आरोही चीख गई। दरवाजा अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। किसी ने धीरे से कहा, कोई है। आरोही ने नील का हाथ पकड़ा। नील, ये किसने बोला? नील चुप था। कैमरा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पर चला गया। प्लेबैक में आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आरोही। अगली सुबह नील ने एक पुरानी तस्वीर देखी। एक औरत सफेद साड़ी में, उसके साथ एक आदमी और एक छोटी बच्ची। नीचे लिखा था, नीलम मल्होत्रा 1983। आरोही ने डायरी उठाई। ये वही नाम है जो दरवाजे पर लिखा था। डायरी के अंदर लिखा था, मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है। हर रात मैं दरवाजा खटखटाती हूँ पर कोई नहीं खोलता। नील ने कहा, तो ये आत्मा है नीलम की, जिसे किसी ने अंदर बंद कर दिया। आरोही बोली, और अब भी वो यहीं है। रात के 3 बजे कैमरे ब्लिंक कर रहे थे। आरोही ने आवाज सुनी, आरोही। उसने पलटकर देखा, नील सो रहा था। आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। जैसे ट्रांस में हो, आरोही उस दरवाजे के पास गई। उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजा खुल गया। अंदर काली गहरी अंधेरी थी। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। बस 1 सेकंड में आरोही अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। सुबह नील ने देखा, आरोही गायब है। कैमरा प्लेबैक देखा, सिर्फ एक सफेद साया और एक आवाज, अब मैं बाहर हूं। नील ने पूरी हवेली तलाश की। एक छोटा कमरा मिला जहां एक कुर्सी थी और उस पर एक कंकाल, उसके गले में आरोही की चेन। नील चिल्लाया, आरोही। उसी वक्त पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मैं यहां हूं। कैमरा हिलता है। नील के चेहरे पर डर जम जाता है और वीडियो ब्लैक हो जाती है। कुछ दिन बाद पुलिस ने कैमरा रिकवर किया। उस फुटेज में सिर्फ एक लास्ट फ्रेम था। एक सफेद साड़ी वाली औरत कैमरा के सामने खड़ी थी।
और उसके चेहरे पर आरोही का चेहरा था। बैकग्राउंड में आवाज आई, दरवाजे के पीछे कोई था। अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ नए चेहरे के साथ वापस लौट आती हैं।